हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। मैंने बहुत ही संक्षेप में चारधाम यात्रा के बारे में पिछली बार कहा था। कुछ मित्रों ने कहा कि ये जो है थोड़ा ज्यादा विस्तार से थोड़ा बताया जाए, तो मैंने इस बार प्रयास किया है कि मैं यमुनोत्री धाम से इस यात्रा को प्रारंभ करूं। चारधाम यात्रा में जो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हैं, यह माना जाता है कि प्रथम धाम जो है यात्रा यमुनोत्री से ही प्रारंभ करनी चाहिए। उत्तरकाशी जिले के सबसे पश्चिम भाग में यमुनोत्री धाम स्थित है, जो देहरादून से 173 किलोमीटर पर स्थित है। आप यहां से देहरादून से आ सकते हैं या दिल्ली से सहारनपुर विकास नगर के द्वारा नेशनल हाईवे 123 इस पे चल के भी पहुंच सकते हैं। तो यमुनोत्री धाम लगभग 10,500 फीट पर स्थित है और 10,500 फीट पर स्थित यमुनोत्री धाम यमुना का जो ओरिजिन है उससे करीबन 10 किलोमीटर नीचे यमुना के बाईं तरफ है। ये मंदिर जो है यमुना जी का मंदिर है। यमुना जी ये माना जाता है कि सूर्य की पुत्री और यम तथा शनि की बहन है। तो यहां मंदिर में यमुना जी की एक काले पत्थर की मूर्ति है। अगर आप आना चाहें तो आप देहरादून से अगर आप चल रहे हैं तो आप देहरादून से मसूरी, केम्प्टी फॉल और यमुना ब्रिज की ओर जाते हुए यमुना ब्रिज के पास में फिर आप नेशनल हाईवे 123 से जुड़ सकते हैं। वहां से आप नौगांव होते हुए नौगांव, बड़कोट और जमुना चट्टी, जानकी चट्टी तक पहुंच सकते हैं। जानकी चट्टी से आगे 6 किलोमीटर की यात्रा पैदल यात्रा है और थोड़ा सा कठिन ट्रैक है, तो पहले से तैयार होके आए। ये सावधानियां मैं आपको बाद में बताने जा रहा हूं। तो यमुना जी पहुंचने के लिए ये तो रास्ता है, पर इस सब के द्वारा जब आप आराम से करें, हो सकता है, मेरी अपनी राय ये रहेगी कि धीरे धीरे एक बार में ये यात्रा करें। तो आप अगर देहरादून से चलें तो आप अपना एक दिन मसूरी में बिता सकते हैं। अच्छा खासा हिल स्टेशन है, फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं। और केम्प्टी फॉल जा सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है नौगांव से पहले, नौगांव से 10 किलोमीटर पहले एक छोटा सा आपको लेफ्ट में यमुना जी की ओर जाता रास्ता दिखाई देगा। वो ले जाता है आपको 5 किलोमीटर आगे लाखा मंडल में। तो लाखा मंडल जो है, जहां पर शिव के लगभग 1000 शिवलिंग मिले थे, तो ये माना जाता है कि ये पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। इस लाखा मंडल के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं, पर उससे पहले अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ट्रैकिंग के लिए नौगांव से जा सकते हैं केदार कांठा के लिए, या आप हर की धूम का ट्रैक भी ले सकते हैं। और नहीं तो आप सीधे मंदिर पहुंचने के लिए आप जानकी चट्टी रुकिए। अगले दिन जो है सुबह आप धीरे धीरे ट्रैक करें। खरसाली गांव है, लगभग वहां से यात्रा शुरू होती है और वहीं पर आपको खच्चर भी मिल जाएंगे, पौनीज या डोली भी मिल जाएंगी, अगर जो लोग यात्रा पैदल नहीं कर सकते तो। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इस चीज का ध्यान रखें। एक लगभग तय नंबर है, शायद 7,500 है इस साल प्रतिदिन के लिए, यमुनोत्री के लिए। तो उन दिशा निर्देशों की ओर भी ध्यान दें। तो आप धीरे धीरे आराम से 3 से 4 घंटे में अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आप यमुनोत्री पहुंच जाएंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया, यमुनोत्री धाम मां यमुना का जो मंदिर है, यमुना जी का ओरिजिन या उद्गम जो है यमुनोत्री नहीं है। यमुना जी का ओरिजिन या उद्गम जो है ये लगभग 10 या 14 किलोमीटर ऊपर 6000 मीटर के आसपास कालिंद पर्वत के बेस में सप्तऋषि कुंड है। सप्तकुंड या चालसार ग्लेशियर भी कहते हैं कुछ लोग।
चालसार कुंड, वहां से शुरू होती है। क्योंकि ये जो यात्रा है यमुनोत्री से इसके ओरिजिन तक की, वो बहुत ही स्टीप क्लाइंब है और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड है, जो कि लगभग 18-19 हजार फीट जा सकता है। तो ये यात्रा नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, इसे अलग से ट्रैक की तरह से करते हैं, जो लोग हिम्मत कर सकते हैं या जो लोग पहले से जिन्होंने ट्रैक किए हैं और जो लोग तैयार हो गया है। जो वर्तमान का मंदिर है यमुनोत्री का, ये माना जाता है कि ये टेहरी नरेश महेंद्र शाह ने 1839 में बनाया था। कुछ लोगों का यह मानना है कि जयपुर की महारानी ने 19वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार किया। मुख्य रूप से यहां पर 5 कुंड है, लेकिन तृप्त कुंड सबसे मुख्य कुंड है, जिसमें सूर्य कुंड भी है, विष्णु कुंड भी है, गरुड़ कुंड भी है और ब्रह्म कुंड भी है। तो तप्त कुंड में आप यहां चावल अगर पोटली में बांध के डालें तो थोड़ी देर में उबल जाते हैं, और यही चढ़ाया जाता है यहां पर यमुना जी को, और इसी का प्रसाद ले जाया जाता है घर। यमुना जी यहां से बहते हुए उत्तराखंड से होते हुए पोंटा साहिब पे हिमाचल में, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में होते हुए 1340 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए प्रयागराज में ये गंगा जी से मिल जाती है, जो गंगा जी की सबसे बड़ी जो है ट्रिब्यूटरी है। जाड़ों में यह स्थल बिल्कुल बर्फ से आच्छादित हो जाता है। तो यमुना जी की जो पूजा की जाती है वो नीचे खरसाली गांव में की जाती है। पंडित भी वहीं खरसाली गांव से ही यमुना जी के पूजा के लिए जब धाम खुला रहता है, जो कि हर वर्ष अक्षय तृतीया अप्रैल आखिर में या मई के प्रथम वर्ष में, वो प्रथम हफ्ते में, और जो बंद होता है वो दीपावली के समय होता है, अक्टूबर एंड या नवंबर के प्रथम सप्ताह में। तो उसके अलावा यमुना जी की जो पूजा है खरसाली में की जाती है, और खरसाली में देखने के लिए एक शनिदेव का मंदिर भी है। यात्रा अच्छी है, आराम से करें। वापस लौटते हुए बड़कोट से आप उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री की भी ओर जा सकते हैं। फिलहाल मैं एक बिल्कुल छोटा सा ये आपको यमुनोत्री धाम के बारे में, थोड़ा विस्तार से भी है फिर भी बहुत छोटा है, बाकी आप नेट पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं।